अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 10 रबीउल सानी है और हिंदुस्तान में इसी तरीके से पाकिस्तान में 11 रबीउल सानी को लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हर 11 तारीख को 11वीं मनाते हैं, लेकिन 11 रबीउल सानी को कहते हैं कि ये बड़ी 11वीं है और इसको मंसूब करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ कि उनके लिए इसाले सवाब करते हैं। तो इसकी हकीकत को हम जानेंगे कि इसका मनाना कैसा है, और बहुत सारे लोग इस खुराफात को हर साल करते हैं, तो उनका खाना खाना इसी तरीके से ऐसी महफिलों में शिरकत करना कैसा है। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, आपको इंशाअल्लाह आज पूरी बात अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। तो साहिल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, हमारे घर वाले हर साल 11वीं की तकरीब करते हैं और लोग आते हैं, खाना पकाया जाता है, क्या ये खाना ठीक है या नहीं? मैं अपने अब्बू अम्मी को मना करता हूँ कि ये रस्म ख़त्म कर दें, लेकिन वो कहते हैं जब तक हम जिंदा हैं ये होता रहेगा। आप बताएं क्या 11वीं की हकीकत क्या है? हवाले से रहनुमाई फरमाएं। तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी बुज़ुर्ग का यौम वफ़ात मनाना और इस दिन उनके नाम की देगे उतारना और लोगों को खिलाना दुरुस्त नहीं। जाहिल लोग ये अक़ीदा रखते हैं कि हम उनके नाम का खाना पकाएंगे तो वो हमसे खुश हो जाएंगे, हमारी मुरादें पूरी करेंगे, हमारी मुश्किलात आसान करेंगे वगैरह वगैरह। इसमें तक़र्रुब इलल्लाह के बजाय गैरुल्लाह का तक़र्रुब होता है, जो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल होकर नाजायज़ होगा। ऐसा खाना खाना जायज़ नहीं। मुसलमानों को वो काम करना चाहिए जिसमें अल्लाह का तक़र्रुब पाया जाए। किसी सहाबी, ताबई, तबे ताबई और चारों इमामों में से किसी से भी ये रस्म साबित नहीं। हमें कुरान व हदीस और सहाबा व ताबईन के नक्श कदम पर चलना चाहिए। अगर बाप दादा पहले से ताज़िया बनाते चले आ रहे हैं तो हमें इस रस्म को बाकी रखना जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो इस खुराफात को करते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हैं कि हमें 11वीं करना है, इसाले सवाब करना है, तो उन लोगों को इससे बाज आना चाहिए। इसी तरीके से एक और साहिल सवाल करता है दारुल उलूम देवबंद से, क्या 11वीं करना कैसा है? हलाल है, हराम है, क्या है, जबकि ये इसाले सवाब के लिए किया जाता है? तो इसका जवाब आता है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत में इसाले सवाब के लिए कोई दिन और वक्त मुकर्रर नहीं, इसलिए इसाले सवाब के लिए 11वीं का इंतज़ाम करना उसूल शरीयत के क़तअन खिलाफ और बिदात है, इसलिए इससे कुल्ली एहतराज़ किया जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, दोनों फतवे मैंने आप हज़रात के सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ जो लोग इस खुराफात को कर रहे हैं बाज आएंगे और आप भी मुआशरे में अपना हक अदा करें, और जो इन खुराफातों के अंदर मशगूल हैं उनको मना करें, और शरीयत का जो उसूल है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको लोगों को बतलाएं। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।